हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित यादव एंड आई टीच यू बायोलॉजी। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। डाइजेशन का मतलब है पाचन, किसी भी चीज़ को पचाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को एब्जॉर्व करना, ठीक है। और सिस्टम का मतलब होता है मेनली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स या ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम थोड़ी छोटी सी बात करते हैं आपके साथ। जो न्यूट्रिएंट होते हैं, क्या होता है? न्यूट्रिएंट को पाचन में डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर क्या क्या चाहिए, मतलब जो न्यूट्रिएंट है उसको पचाने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट है जिनको हमें पचाना पड़ता है? कौन कौन से न्यूट्रिएंट है जिनको हमें क्या करना पड़ता है? पचाना पड़ता है। क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, ठीक है। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे। ब्रेकडाउन of large particle of food into small particles, smaller part या particle with the help of enzymes or juice is called as digestive system, ठीक है। अब हमने आपको बताए थे न्यूट्रिएंट। अब हम उन्हीं न्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे कि हमारी बॉडी में वो कितने होते हैं, या कितनी परसेंट में या कितने ग्राम के अंदर होते हैं वो, ठीक है। लिखो चलो। न्यूट्रिएंट है, फर्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट क्या बताया था हमने आपको? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये हमारी बॉडी में कितना होता है? 4.2 ग्राम कैलोरी, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा डाइजेशन करता है, मतलब इसका हमें सबसे ज़्यादा डाइजेशन करना पड़ता है। बॉडी में सबसे ज़्यादा डाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ अब। प्रोटीन कितने परसेंट होता है या कितने अमाउंट के अंदर होता है हमारी बॉडी के अंदर? 4.1 ग्राम कैलोरीज, ठीक है। अब आ जाओ फैट या लेपिड। फैट को ही हम लेपिड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी के अंदर कितने अमाउंट में होता है या कितने परसेंट के अंदर होता है? 9.3 ग्राम या कैलोरी। और ये सबसे ज़्यादा होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी भी यही प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड, ठीक है। एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? हमने आपको पीछे बताया था डेफिनेशन के अंदर, ये एंजाइम्स और जूस ये होते क्या हैं मेनली? एंजाइम्स और जूस, एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम होते क्या हैं? ये होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। मेड अप ऑफ क्या है? प्रोटीन। मेड अप ऑफ प्रोटीन कितने परसेंट में होते हैं? 99.99% के अंदर होते हैं, ठीक है। जो हमारे एंजाइम्स है या एंजाइम्स है हमारे, वो कौन सी ग्लैंड बनाती है हमारी? फॉर्म्ड बाय ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है वो जो हमारे एंजाइम्स बनाती है? कौन सी है वो? एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाती है हमारी? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो बनाती क्या है? एंजाइम्स एंड जूस, जो हमने आपको अभी बताया था, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हम आपको स्टेज के बारे में बताते हैं अब। स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन सी स्टेज होती है डाइजेशन करने के लिए? पहली स्टेज लिखते हैं अपन, इंजेशन।
किसी भी चीज़ का हम इंजेक्शन करें, मतलब इनटेक करें, इनटेक ऑफ फूड इन माउथ, इनटेक ऑफ फूड इन माउथ। अब हम सेकेंड स्टेज पे चलते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब पाचन, किसी भी चीज़ को पचाना। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। जो हमारा डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से, फ्रॉम माउथ। थर्ड पार्ट है हमारा इसका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होती है? एब्जॉर्व करते हैं। क्या एब्जॉर्व करते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन्स को एब्जॉर्व करती है हमारी बॉडी, ठीक है। और वो न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स है वो कहाँ पे एब्जॉर्व होते हैं? स्मॉल इंस्टेंटाइन में, ठीक है, स्मॉल इंस्टेंटाइन के अंदर। फोर्थ हमारा पार्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, न्यूट्रिएंट, जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं या न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट डिसॉल्व्ड, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट डिसॉल्व्ड इनटू द ब्लड, इनटू द ब्लड। जो हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट है, विटामिन्स है, वो डिसॉल्व हो जाते हैं किसके अंदर? हमारे खून के अंदर, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है हमारी, जो फिफ्थ लास्ट स्टेज है इसकी, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, ठीक है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ, एक्सक्रेट या एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट पार्ट, वेस्ट पार्ट थ्रू बाय एनस। एनस के थ्रू हम बाहर निकाल देंगे उसको, ठीक है। हमने आपको थोड़ी देर पहले ही न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था। हम उनको आपको थोड़ा डिटेल में तो नहीं, थोड़ा मेनली बेसिक उनका और बता देते हैं, न्यूट्रिएंट होते क्या क्या थे, ठीक है। न्यूट्रिएंट के अंदर ही हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट हमें किस फॉर्म में मिलता है? कार्बोहाइड्रेट हमें हमारी बॉडी के अंदर मिलता है स्टार्च के फॉर्म में। जो स्टार्च होता है स्टार्च के फॉर्म में मिलता है, और ये ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर टूटता है? ये माल्टोस के अंदर, ठीक है। माल्टोस के अंदर ये टूटेगा। अनदर टाइम फिर ब्रेक डाउन होएगा ये ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर या फ्लक्टोज के अंदर, फ्लक्टोज के अंदर, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट बताते हैं इसका, प्रोटीन। जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है, न्यूट्रिशन है, उसके बारे में। ये प्रोटीन होता है वो किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है? पेप्टोन्स के अंदर होता है, ठीक है, पेप्टोन्स के अंदर, ठीक है। और फिर पेप्टोन्स ब्रेक डाउन होते हैं अमीनो एसिड के अंदर, पेप्टोन ब्रेक डाउन होते हैं अमीनो एसिड के अंदर, ठीक है। लास्ट हमारा ये जो लिपिड है और फैट है वो ब्रेक डाउन होता है मेनली फैटी एसिड के अंदर, फैटी एसिड प्लस ग्लूकोक्रोल, ग्लूकोक्रोल के अंदर। द डाइजेस्टिव सिस्टम हैव टू पार्ट्स। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हैव टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट बताते हैं हम आपको, हम एलिमेंट्री कैनाल, या हम इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसके अंदर कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, सेकंड हमारी ईसोपोइगस, ईसोपोइगस, थर्ड हमारी पार्नेक्स, और फोर्थ है हमारे पास स्टमच, फिफ्थ हमारे पास है स्मॉल इंस्टाइन, सिक्स्थ है हमारे पास लार्ज इंस्टेंटाइन, सेवंथ है हमारे पास रेक्ट्यूम या एनल। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं इसी का ही, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस में टूट रहा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड या हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी पार्ट्स है, कौन कौन से आते हैं ऑर्गन्स हमारे? टीथ, टंग, लीवर, पेनक्रियाज, फोर्थ हमारा है गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर, ठीक है। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, गैल ब्लैडर आएगा, ठीक है, ब्लैडर। और फिफ्थ हमारा सलाइवरी ग्लैंड। अब हम एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ते हैं पहले। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कुछ हम डिस्कशन करते हैं कि कितनी हाइट होती है, कितनी लेंथ होती है इसकी, कहाँ से कहाँ तक की होती है, ये हमें पढ़ना है अभी थोड़ा। इसके अंदर जो लेंथ होती है इसकी, क्या होता है? लेंथ, लेंथ क्या है इसकी? लेंथ क्या है इसकी? 6 to
10 मीटर या 30 फीट, 6 to 10 मीटर या 30 फीट। ये हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट कहाँ से होती है? माउथ से, और इसका एंड पॉइंट होता है हमारी एनस। अब हम इसका थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है ये, इसे ये बोलते हैं हम। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, भी हम इसे कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका, लीवर और पैनक्रियाज है वो पाए नहीं जाते इसके अंदर, मतलब फाउंड नहीं होते, मतलब आते नहीं है इसके अंदर। जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसके अंदर लीवर और पैनक्रियाज आर नॉट फाउंड। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 4 पार्ट्स, 4 या 4 लेयर से बनी होती है। 4 लेयर से बनी हुई है ये, ठीक है, 4 लेयर से बनी हुई है। फर्स्ट म्यूकस, सेकंड सब म्यूकस, थर्ड मस्कुलर, और फोर्थ हमारी एडवेंटिया। ये तो होती है आउटर लेयर हमारी एडवेंटिया, और म्यूकस होती है इनर लेयर। चलो हमने अब इतना ज़्यादा पढ़ लिया है, इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा ऑर्गन्स के बारे में या पार्ट्स के बारे में जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या नहीं आता, ठीक है। जो माउथ होता है वो किससे बना होता है? मांसपेशी और हड्डियों से बना होता है। मेड अप ऑफ मसल्स एंड बोन्स। फर्स्ट इसके अंदर क्या क्या आता है माउथ के अंदर? फर्स्ट तो आते हैं हमारे टीथ, दांत हमारे। सेकंड हमारी आती है टंग। थर्ड हमारे आते हैं सलाइवरी ग्लैंड। फोर्थ हमारी आती है उल्वा। फिफ्थ आती है हमारी पैलेट। सिक्स्थ आते हैं हमारी वेस्टिब्यूल या बक्कल कैविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन 6 पार्ट्स के अंदर से हम पहले पढ़ते हैं पैलेट के बारे में। ये पैलेट भला क्या है, पैलेट होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पैलेट की मेनली हमारे बॉडी के अंदर कहाँ लोकेटेड होता है? ये रूफ ऑफ माउथ होता है। जो हमारी माउथ होता है उसकी छत होती है ये एक तरीके से। पैलेट ही 2 तरीकों का होता है ये, ठीक है। एक तो होता है हार्ड पैलेट, पहले हम हार्ड पैलेट के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट मैं बता रहा हूँ अभी, वैसे सॉफ्ट पैलेट बोला जाता है उसे, ठीक है। पहले हम हार्ड पैलेट के बारे में पढ़ेंगे, ये होता कहाँ पर है। हार्ड पैलेट है, ये होता क्या है? द फ्रंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द माउथ। ये हमारे सामने के ऊपरी पार्ट पे होता है जो हार्ड पैलेट होता है। और ये किससे बना हुआ होता है? हड्डियों से बना हुआ होता है, मेड ऑफ बोन्स। अब हम आ जाते हैं सॉफ्ट पैलेट के बारे में बताने के लिए आपको। अभी बताया था मैंने, दूसरा पार्ट है सॉफ्ट पैलेट। द बैक ऑफ द माउथ बिहाइंड द हार्ड पैलेट। हमारे माउथ के पीछे की तरफ, हार्ड पैलेट के पीछे, ठीक है, हार्ड पैलेट के पीछे जस्ट वहाँ पे सॉफ्ट पैलेट होता है। ये किससे बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ मसल्स एंड टिश्यू और मसल से बना हुआ होता है। क्लोज टू नेजल कैविटी या नेजल पासेज। ये क्लोज होता है बहुत, मतलब क्लोज द नेजल कैविटी बोल लो या पासेज बोल लो, पैसेज या पैसेज, ठीक है। यहाँ पे हमारा खत्म होता है पैलेट। अब हम शुरू कर रहे हैं सेकंड पार्ट इसका, उल्वा। ये है क्या? ये मस्कुलर होती है, ठीक है। मैं आपको मोटी मोटी चीज़ बता देता हूँ उसके बारे में, इतना कुछ खास पूछते नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। और इसकी शेप कैसी होती है? टीयर, बूंद जैसी शेप होती है इसकी। टीयर ड्रॉप नहीं होती है जो, उसकी जैसे शेप का होता है ये। सॉरी, इट लोकेटेड। ये कहाँ पे होता है? लोकेशन कहाँ पे होती है इसकी मैन? ये एक पीस टाइप में होता है, एक पीस ऑफ टिश्यू। ये एक पीस होता है टिश्यू का जो लटक रहा हो, हैंगिंग फ्रॉम द बैक
of the soft back of the soft palate between tonsil। ये कहाँ पे होता है? ये एक पीस होता है, किसका? टिश्यू का एक पीस होता है ये, और वो लटका हुआ होता है इसके बीच में, सॉफ्ट पैलेट और टॉन्सिल के बीच में ही लटका होता है। अब हम थर्ड पार्ट के ऊपर चलते हैं, वेस्टिब्यूल और बक्कल कैविटी। ठीक है भाई, ये क्या चीज है? ये हमारी एम्प्टी स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस या एम्प्टी एरिया अराउंड द टंग। फोर्थ पार्ट, टीथ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 तरीकों के टीथ होते हैं हमारे। फर्स्ट पार्ट होता है इंसिजर। इसके बाद हम बताते हैं आपको, ये स्माइलिंग टीथ होता है हमारा, स्माइलिंग टीथ या फ्रंट टीथ होता है। जो फ्रंट टीथ होता है ना हमारे सामने वाले दांत, उन्हें बोलते हैं हम इंसिजर। ये नंबर के अंदर 8 होते हैं, ये, और बाइटिंग करते हैं इनकी, बाइटिंग ऑफ फूड, मतलब खाने को काटने का काम करते हैं। इसी का ही हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एज एग्जाम्पल टस्क ऑफ एलिफेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसिजर के। जो हाथी के 2 बड़े वाले दांत होते हैं उन्हें ही हम इंसिजर बोल देते हैं। ये एग्जाम्पल है इसका। सेकंड पार्ट, कैनाइन क्या है? ये हमारे इंसिजर का साइड वाला पार्ट है। ठीक है, दीज आर फाउंड इन कार्निवोरस के अंदर पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? टीयरिंग या फाड़ना ऑफ फूड, टीयरिंग ऑफ फूड, किसी भी फूड को फाड़ना या मांस को, जैसे कोई भी जंगली जानवर होते हैं वो किसी भी चीज को काटने के लिए उसे फाड़ते हैं, उनके वही दांत हैं ये। ठीक है, नंबर कितने होते हैं इनके? कितने होते हैं हमारे शरीर बॉडी टीथ के अंदर? 4 होते हैं इनके नंबर। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका पेरीमोलर। इट नॉट फाउंड इन चिल्ड्रंस के अंदर पाए नहीं जाते ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रेजेंट इन अडल्ट ओनली, अडल्ट के अंदर पाए जाते हैं। इनका नंबर कितना होता है हमारे शरीर के अंदर? 8 होता है ये। और ये क्या काम में आते हैं? ग्राइंडिंग, मतलब पीसना किसी चीज को। ठीक है, पीसना ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फोर्थ पार्ट क्या है? मोलर क्या है? ये चिल्ड्रंस के अंदर 8 होते हैं, अडल्ट्स के अंदर कितने होते हैं? अडल्ट्स के अंदर होते हैं 12। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? बेसिकली ये च्युइंग के काम आते हैं। च्युइंग मतलब चबाने के, च्युइंग ऑफ फूड। ठीक है, और इन्हीं के अंदर ही होते हैं जो मोलर होते हैं, इन्हीं के अंदर अक्कल जाड़ कहते हैं हम, देसी भाषा में अक्कल जाड़ बोलते हैं, बट हमें उन्हें क्या लिखेंगे? विजडम टीथ। अक्कल जाड़ को क्या बोलते हैं हम? विजडम टीथ। ये क्या है? पार्ट ऑफ मोलर ही है ये एक तरीके से। ठीक है, और हम इसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं इसे, अवशेषी अंग जो खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे।